खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। 28 अक्टूबर को गांधी गिरमिटिया मजदूरों पर सम्मेलन में बोलने खड़े हुए तो उनके शुरुआती कुछ वाक्य तालियों और नारों में डूब गए। नारे थमे तो गांधी ने दोबारा अपनी बात शुरू की। जोरदार दलीलें दी कि ये प्रथा निर्धारित समय में 1 साल के अंदर खत्म होनी चाहिए। गांधी इसे अर्ध गुलामी कहते थे और दक्षिण अफ्रीका के दिनों से प्रथा रद्द करने का अभियान चला रहे थे। इसका पहला प्रस्ताव उन्हीं का था। हालांकि चिट्ठियों की आवाजाही छोड़कर उसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं हुआ, गांधी निराश नहीं थे। ब्रितानी सरकार इस मामले में खुद दबाव में थी। कांग्रेस सम्मेलन से पहले 15 अक्टूबर को लॉर्ड हार्डिंग ने प्रथा समाप्त करने की घोषणा की, लेकिन कहा कि ऐसा तुरंत नहीं हो सकता, समय आने पर किया जाएगा। मतलब साफ था कि सरकार दूसरी व्यवस्था लागू होने तक प्रतीक्षा करेगी और तभी इसे उठाया जाएगा। इसमें कई साल लग सकते थे क्योंकि समय सीमा तय नहीं थी। हार्डिंग ने यह घोषणा मैकनील और चिमन लाल जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर की, जिसने जमैका, फिजी, त्रिनिदाद और ब्रिटिश गयाना का अध्ययन करने के बाद रिपोर्ट दी थी। इंपीरियल सिटीजनशिप एसोसिएशन ने प्रस्ताव तैयार किया तो बात एक शब्द पर आकर अटक गई। गिरमिटिया प्रथा बंद करने की समय सीमा क्या हो? माथापच्ची के बाद एक सुझाव आया, तुरंत। दूसरा था जल्दी से जल्दी। गांधी का सुझाव था अगले साल 31 जुलाई तक। गांधी ने कहा, जनता तुरंत शब्द नहीं समझती। जल्दी से जल्दी के कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन निश्चित तारीख हो तो उसका अर्थ सबके लिए एक होगा। इस तारीख के बाद हम अगली कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे। गांधी की सलाह मान ली गई। अहमदाबाद लौटने पर जमनालाल बजाज गांधी से मिले। वर्धा से डॉक्टर बेंजामिन के साथ आए थे। बड़ौदा से आए एक छात्र पांडुरंग ने आश्रम आने के बारे में गांधी से बात की और दयाल जी भी उनसे मिले। गांधी उस समय क्लेमेंट डोक की नई किताब पढ़ रहे थे। दिन में जब वक्त मिला पहला अध्याय पढ़ डाला। डोक से गांधी दक्षिण अफ्रीका के दिनों से परिचित थे, उनके घर गए थे। गांधी फिलहाल 2 नवंबर की शाम का इंतजार कर रहे थे। सूचना थी कि अमृतलाल ठक्कर आश्रम आने वाले हैं। दूदाभाई के आने के बाद ठक्कर बापा पहली बार आश्रम आ रहे थे और उनका इंतजार दूसरे निवासियों को भी था। ठक्कर बापा आए, लेकिन तब तक रात हो गई थी। खामोशी की दास्तान, भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर।